स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है ये? तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी अलग अलग मीडियम से रिफ्रैक्ट होती है तो वह उस पाथ से, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वो रिटर्न हो जाएगी। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मान लेते हैं कि ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस CD और तीसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है EF। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, एयर, यहाँ पर है ग्लास, यहाँ मान लेते हैं वाटर और एक बार फिर एयर। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से। तो जैसे ही रेयर से कहाँ जाएगी? डेंसर में। तो बैंड टूवर्ड का क्या हो गई? नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई। और वापस अगर हम वापस समझ लें तो ग्लास से कहाँ जा रही है? वाटर। तो इस बार क्या हो गई? थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास और वाटर में डेंसर कौन है? ग्लास है ना, और वाटर क्या है? रेयर। और वाटर टू एयर है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो I, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया R1, यहाँ का हमने लिया R1, तो ये क्या हो गया? R2। अगर ये R2 है तो ये भी क्या होगा? R2। तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब देखो रे ऑफ लाइट का पाथ क्या बन रहा है? PQRST। P से Q, Q से R, R से S और S से T। अब अगर पाथ चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा? T से S, S से R, R से Q और Q से P। उस समय फर्स्ट और लास्ट जो एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल। मतलब यहाँ पर जो A म्यू G है, G म्यू W है और W म्यू A, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आया समझ में? थैंक यू।